श्री जी हमारी ये पहले एक बार हम लोग बच्चे छोटे थे, नेमावल लेके गए थे, तो एक बार आचार्य श्री जी ने कहा था कि जिस माँ के 4 बेटे हों तो एक उसको धर्म को भी समर्पित करना चाहिए। तो पूज्य श्री हमें जब ही से लगा था कि काश हमारा भी एक बच्चा ऐसा निकल जाता, लेकिन भैया के ऐसे भाव ने उनको भी ब्रह्मचर्य 20-25 साल हो गए थे, उनको भी वो बार पालन करते थे, गुरु जी के साथ जाते थे, बिहार कराते थे खूब। अभी नेमावर से इंदौर से नेमावर का कराया था, पूज्य विशाल सागर बीज सागर जी का कराया था, सागर वो आगरा से कुंडलपुर तक का। तो पूज्य जी हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस किस जन्म का हमारा भी पुण्य होता है और उनका भी होता है, तो अब फला है वो सुने सागर। हाँ सुने सागर। देखो उन्होंने किसका कहाँ बिहार कराया मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो एक बार ही आए और वो हमारे होके रह गए। पहले भी आए होंगे, ना तो हमने उनको पहचाना है ना पहचान थे। जब आए तो विदेश सागर महाराज जी लेके आए थे, महाराज जी ये भी हैं, इन्होंने भी ऐसा कहा। तो बस अपन तो एक ही जानते हैं, वही सच्चा है। जहाँ एक बार जाओ और पसंद आ जाए तो फिर लौट के नहीं देखना, वही दरबार से अपना बेड़ा पार हो। तो ये स्थितियां हैं, कोई ना कोई पुण्य रहता है और बहुत अच्छा सब लोगों के अपने पुरुषार्थ रहते हैं। और ये भी भाव, ये निमित्त का भी जैसे बोल रहे थे लोग, मैंने एक बार आचार्य श्री से कहा, मैंने कहा आचार्य श्री आपका पुण्य आचार्य बनने लायक था ही नहीं। मैं वैसे ही थोड़ा सा वैसे बोलता हूँ, तो सब लोग कह रहे कि बाजू में मेरे एक महाराज बैठे नाम, उन्होंने कहा तुझे गर्मी तो नहीं चढ़ गई? उनके आचार्य से आप तो नहीं लिखता कि आपके आचार्य बनने के लिए पुण्य तो आपका तो है ही नहीं। आप आचार्य बनने का पुण्य आपका बिल्कुल भी नहीं था। आपका इतना पुण्य जरूर महान था कि आपको आचार्य ज्ञान सागर महाराज मिले, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज का तो आचार्य का पुण्य बनने लायक थे ही नहीं, वो बिल्कुल ही पुण्य नहीं था उनका। अब आचार्य श्री को लपेटा, अब ज्ञान सागर को भी लपेट लिया। मैंने कहा आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज के पास आचार्य बनने का पुण्य था ही नहीं, वो तो विद्यासागर का पुण्य था कि उनको आचार्य बनना पड़ा। यही हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज का कोई आचार्य बनने लायक पुण्य था ही नहीं। हम 350 पिछीधारियों का पुण्य था कि उनको आचार्य बनना पड़ा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यदि आचार्य से कल्पना करो, आचार्य से यदि आचार्य नहीं बनते तो क्या इतने युवाओं को कोई दूसरा आचार्य प्रभावित कर पाता? क्या ये मार्ग खुल पाता? आज जो आदर्श है, तो इतने 350 लोगों का पुण्य पक गया था और इनका सबका पुण्य बोल रहा था कि 350 का पुण्य बोल रहा था कि नहीं, तुम्हें आचार्य बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से ही हमारा कल्याण होना है। कभी कभी पुण्य भक्तों के अनुसार भगि भागन वश जोगे बसाए। भाग्यवान जीवों के वश से तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है। तीर्थंकर को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तीर्थंकरों का विहार हो जाता है। भगवान जब विहार करते हैं अपने पुण्य से नहीं करते हैं, भक्तों के पुण्य से उनका विहार होता है। साधु संतों का विहार साधु संतों के पुण्य से नहीं होता है, भक्तों के पुण्य से होता है। साधुओं का चतुर्मास साधुओं के पुण्य से नहीं होता है, भक्तों के पुण्य से होता है। तीर्थंकर का जन्म मरुदेवी के यहाँ तीर्थंकर के पुण्य से नहीं होता है, मरुदेवी के पुण्य से तीर्थंकर का जन्म मरुदेवी के यहाँ होता है।
ऐसा ही ये जो महान पद होते हैं, कोई ना कोई इनको पुण्य पद होता है। हो सकता है आचार्य श्री ने जो हम 10 लोगों को निर्यापक बनाया था, इन 14 लोगों के पुण्य से बनाया हो, क्या पता, हमारा तो पुण्य था नहीं। अपना पुण्य तो इस लायक था नहीं, अपना पुण्य तो इतना तेज था, अपना पुण्य कम नहीं था। हमारा पुण्य तो था कि हमारे पुण्य से हमें पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज मिले, ये पुण्य मेरा था। लेकिन निर्यापक बनना या कोई पद लेना ये स्वयं का पुण्य नहीं होता है, कोई ना कोई भक्तों का पुण्य होता है। इन 14 लोगों का और आगे कितने बिंदी लगा दें उतने लोगों का ये पुण्य दिलाता है। और जब लोगों का पुण्य इतना आ जाएगा तो तुम्हारी जबकि भी सफल हो जाएगी, क्या बात हो जाएगी। इसमें इतना तो उसमें कितना, इतना है तो उतना। तो ये सारी जबकियां जो हैं सामने वाले, क्योंकि ये जितने भी रूप होते हैं कल्याणकारी पद, ये नैमित्तिक भी होते हैं, उपादान से ही नहीं चलते हैं। निमित्त का इतना जबरदस्त पुण्य होता है कि महान आत्माओं को भी अपना रास्ता बदलना पड़ जाता है।